नमस्कार राजस्थान के भाई बहनों। आज मैं ये वीडियो जो बना रही हूँ ये ख़ास कर राजस्थान के लोगों के लिए है। क्या हो रहा है आपके राजस्थान में? आप ज़िंदा हो कि मरे हुए हो? अगर ज़िंदा हो तो कौन से काम से पता चलता है कि आप ज़िंदा हो? खाना पीना, हगना मूतना, बच्चे पैदा करना, अपनी ज़िंदगियों में मस्त रहना, घूमना फिरना, ऐशो आराम करना, यही ज़िंदगी है? कब तक ये ज़िंदगी? कब तक? आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या ये देखना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं? आपके धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्या ये देखना सरकार का काम है, आपका नहीं? तो फिर क्यों करते हो पूजा पाठ? क्यों जाते हो मंदिर? खा पी के मस्त रहो। आपके यहाँ पर, आपके राजस्थान में गहलोत सरकार, जो कि कांग्रेस की हरामजादी, नमक हराम राक्षस सरकार है, उसने अभी कुछ समय पहले मैंने देखा था हमारे शिव मंदिर में, हमारे विष्णु जी और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कठमुल्ले घुस गए थे, हरे रंग का दुपट्टा टांग दिया, 2 अगरबत्ती जला दी, कहते ये हमारी मज़ार है। आप लोगों ने कैसे घुसने दिया? घुस गए थे तो हरामियों को मार मार के वहाँ से निकाला क्यों नहीं? वह तो भगवान की मूर्तियाँ थी ना, डेली पूजा करते थे ना तुम लोग। मस्जिद कहाँ से आ गई? मज़ार कहाँ से आ गई? क्यों नहीं जूते मार के उन हरामजादों को निकाला? ये आपकी पहली गलती। दूसरी, अभी इसी हरामजादी, बेगैरत, बेशरम कांग्रेस की सोनिया गांधी हरामजादी के कहने पे चलने वाली गहलोत सरकार, जिसने अभी राज दरबार, जो राम जी का पूरा परिवार के साथ दरबार बना था राजस्थान में, उसको गिरा दिया। कौन सा वो सड़क के बीच में था? कौन सा वो सड़क पे था? और गिराया भी किस बेदर्दी और बेशर्मी के साथ कि भगवान जी की मूर्तियों को भी अलग नहीं किया, ऐसे ही तोड़ दिया, खंडित कर दिया। और जबकि वो पूरा दरबार ऐसा बना था कि बीच में कोई गाड़ी का आवागमन में प्रॉब्लम नहीं थी, साइड में था। क्या किसी कठमुल्ले की 2 कौड़ी की मज़ार 4 ईंटें लगा करके हरा कपड़ा भड़वे टांग देते हैं कब्ज़े करने के लिए, उसको मज़ार कहते हैं, जबकि वहाँ कोई थूकने मूतने भी नहीं जाता, नमाज क्या पढ़ेगा? क्या वो गहलोत तोड़ सकता है? क्या वो गहलोत कांग्रेस हरामजादी सरकार क्या उस मस्जिद को हाथ लगा सकती है? नहीं। ये आपकी दूसरी गलती। आपकी सबसे बड़ी तीसरी गलती, आपके पूर्वजों का 300 साल पुराना शिव मंदिर और उसके साथ और भी मंदिर थे जो 200 साल, कोई 250 साल पुराने, आपके पूर्वजों की धरोहर थे। वो गहलोत सरकार ने, हरामजादी सरकार ने अतिक्रमण के नाम पे 300 साल पुराने मंदिर ढा दिए। शिव जी का मंदिर किस बेदर्दी, बेशर्मी के साथ तोड़ा। सारे राजस्थान खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। बेशर्मो, तुम्हारे यहाँ मर्द क्या हिजड़े पैदा होते हैं? ना मर्दों, मर्द हैं तुम्हारे कि नहीं? लानत है तुम्हारी मर्दानगी पे, थू है तुम्हारी मर्दानगी पे राजस्थानियों। खाना पीना, हगना मूतना, बच्चे पैदा करना, शादियाँ करना, राशन महंगा, ये महंगा, इस पे चर्चा, उस पे चर्चा, पेट्रोल महंगा है, सब पे चर्चा करना। ज़रा सा पेट्रोल महंगा हो जाए, बेंचों रोडों पे उतर आते हो। दुनिया के आंदोलन, सरकार को कटघरे में ला के खड़ा कर देते हो पेट्रोलों के लिए। लेकिन 300 साल पुराना अपना शिव जी का मंदिर तुम्हारी आंखों के सामने गिरा दिया। मुर्दों, तुम्हारे कोई आवाज़ नहीं उठी। हिजड़े और नामर्दों की तरह खड़े मंदिर टूटने का तमाशा देखते रहे। जिन आँखों से तमाशा देख करके देखते रहे मंदिर टूटने का, भगवान उन आँखों को अंधा कर दे। क्या करोगे आँखें लेकर के? सालो, तुमको शर्म नहीं आती? अपने को मर्द कहते हो? अरे चूड़ियाँ पहन लो तुम्हारी औरतों की, और घाघरा चोली पहन लो तुम्हारी औरतों का। हिजड़ो, मैं तो हैरान होती हूँ कि ये राजस्थान की वही भूमि है जहाँ पे महाराणा प्रताप के हमने किस्से सुने, जहाँ पृथ्वीराज चौहान जैसे इतने बड़े योद्धा पैदा हुए, वहाँ के वीरों की भूमि, और ऐसे कायर पैदा। थू 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 थू, लानत है तुम्हारी जात पे। वारे राजस्थान, नाक काटवा दी तुमने। राजपूत
जाके देखो हमारी मिलिट्री में राजपूत रेजिमेंट कितना पावरफुल है, राजपूत है। मूँछों पे ताव दे के कहता है राजपूत। तुम राजपूत जो अपने भगवान का 300 साल पुराना मंदिर की रक्षा नहीं कर सके, तुम राजपूत क्या मिट्टी की रक्षा करोगे? अब कभी युद्ध हुआ तो कोई पृथ्वीराज चौहान नहीं निकलने वाला राजस्थान की मिट्टी से, कोई महाराणा प्रताप नहीं पैदा होने वाला, कोई पद्मावत जैसी वीर वीरांगना औरत होकर इतने जौहर दिखाने वाली वीर औरत। अरे तुम तो मर्द होकर के लानत है तुम्हारे पे। अब कोई पैदा नहीं होता है वीरता में। राजस्थान में वीरों की भूमि नहीं रह गई। ब्याज खाने वाले घूसखोर चोरों की, मारवाड़ियों के जैसे राशनों की दुकान लगाने वाले व्यापारियों की, बस इसी के लिए अब राजस्थान रह गया है। व्यापार, दौलत, व्यापार, बस इसी में अटके रहो। और घर में अपने बच्चों को भी कभी महाराणा प्रताप की या पृथ्वीराज चौहान की कहानियाँ मत सुनाना, वरना अब तुम्हारे को आईना थूकेगा। अब मंदिर में अपने घर में पूजा पाठ मत करना, वरना तब भी आईना तुम्हारे मुंह पे थूकेगा। क्योंकि जब पूजा करोगे तो आईना तुमको बताएगा कि अपनी आँख के सामने शिव जी की बेदर्दी से अपमान देखते रहे, उनका मंदिर गिरा दिया गया। आप शिवरात्रि में उपवास मत करना, पूजा पाठ मत करना। जिस शिव जी से अपनी रक्षा का वरदान मांगते हो, भगवान मुझ मेरी रक्षा करे, मेरे परिवार मेरे बच्चों की रक्षा करे, दौलत मांगते हो, क्या कुछ मांगते हो, आज उनके घर को तुम बचा नहीं सके, खड़े तमाशा देखते रहे। क्यों नहीं कोई पेट्रोल डाल करके मंदिर के आगे खड़ा हो गया कि मंदिर हाथ लगाया तो हम जला लेंगे खुद को। जान का डर, भगवान का कोई नहीं, अपनी जान का डर। भगवान का मंदिर, भगवान का घर नहीं बचा सके तो वो भगवान कभी तुम्हारा घर नहीं बचाएगा। तुम्हारा घर बर्बाद होएगा, तुम सबका घर बर्बाद होगा, सर्वनाश होगा तुम्हारे घरों का। भगवान का श्राप लगेगा राजस्थान को। इतने सारे हिंदू राजस्थानी थे, फिर भी भगवान के मंदिरों को 300 साल पुराने पूर्वजों ने धरोहरें तुम लोग को दी थी रक्षा करने के लिए, उसकी रक्षा न कर सके। ये 2 कौड़ी का मादर चोत सीएम तुम्हारे यहाँ हरामज़ादा गहलोत ये सब करवा रहा है, और उसके पीछे इटली की रांड सोनिया गांधी ये सब करवा रही है। और कोई भी अतिक्रमण नहीं है, ये 300 साल से नहीं दिखाई दिया। ये जो दिल्ली जहांगीर में बुलडोज़र कठमुल्लों पे चल रहे हैं, ये मादर चौदों को कठमुल्लों का दर्द है। जहांगीरपुरी में जो रोहिंग्या मुसलमानों की गाड़ पे लात मार के भगाया जा रहा है, ये मादरचोद गहलोत सरकार और सोनिया गांधी रांड जो आतंकवादियों के मरने पे आंसू बहाती है, उस रंडी ने उसका बदला लेने के लिए हमारे 300 साल पुराने शिव मंदिर और भगवान के दूसरे 200 साल पुराने मंदिरों को गिरवा दिया। आस्था पे चोट की हिंदू की, आत्मा पे चोट की हिंदू की, श्रद्धाओं पे चोट की हिंदुओं की। और तुम नामर्द हिजड़े अब कभी मूँछों पे ताव मत देना। ये मूँछें भी नकली, तुम्हारी मर्दानगी भी नकली, तुम्हारा मर्द होना भी नकली। हिजड़े हो साले, तालियां बजाओ, हिजड़ों के साथ टोली में भर्ती हो जाओ, क्योंकि मर्द कहलाने के लायक नहीं हो। बच्चे पैदा करने से मर्दानगी नहीं होती, वो तो सुअर भी पैदा कर लेते हैं। साले तुम्हारी अगर घर के अंदर घुस के कठमुल्ले तुम्हारी बीवी को हाथ लगाएंगे और लेके बिस्तर पे अय्याशी करेंगे, तो भी ऐसे ही चुपचाप खड़े रहोगे, कुछ नहीं करोगे? तब तो तुम्हारे अंदर बड़ी ताकत आ जाएगी। यानी अपनी बीवी के लिए तुम्हारे पास ताकत है करने के लिए। तुम्हारी माँ बहनों को कोई छेड़ेगा तो भी खड़े रहोगे? नहीं ना, कुछ भी उठा लोगे मारने के लिए, तब ताकत आ जाएगी। यानी भगवान के लिए तुम्हारा कोई प्यार नहीं, भगवान की श्रद्धा झूठी है तुम्हारी, भगवान में आस्था तुम्हारी झूठी है। बीवी परिवार के लिए तो तुम तलवार, चाकू, छुरी सब कुछ हाथ में ले सकते हो, मारने काटने पे उतारू हो जाओगे, मरने मारने पे उतारू हो जाओगे। लेकिन भगवान का इतने 300 साल पुराना मंदिर, उनका घर गिरा दिया गया, इतना बड़ा अपमान किया, मूर्तियों को उठा करके इज्जत से नहीं रखा, आरी से काट के शिवलिंग काटा गया तुम्हारी आँख के सामने, और मूर्तियों को उठा के नाले में फेंक दिया गया। इतना बड़ा अपमान सह के कैसे चुप है राजस्थान? कहाँ गए पृथ्वीराज चौहान? कहाँ गए पृथ्वीराज चौहान के साथ महाराणा प्रताप?
कहाँ गई वो वीरांगनाएं पद्मावत जैसी? क्या हुआ, मर गए? सब मर गए राजस्थान में? हिजड़े की फौज रह गई क्या? राजस्थान नपुंसक बन चुका है क्या? हमारे यूपी में होता तो अभी खून की नदियाँ बह जाती। साले, लानत है साले, डर डर के जीने वाले, तुम तो मरे हुए मुर्दे हो। तुम लोगों से कुछ कहना लाशों से कहने के बराबर है। जब राज दरबार गिराया था तभी तांडव कर देना चाहिए था, तभी हंगामे मचा देते, तमाशे खड़े कर देते, नंगे नाच करते, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। किसी ने कोर्ट में पिटिशन दायर नहीं की। 2 कौड़ी के रोहिंग्या मुसलमान और 2 कौड़ी का वो मास्टरमाइंड जो इनका ये कठमुल्ला बांग्लादेशी, इसने ये दंगे करवाए, उसको ज़रा वहाँ पे सज़ा के तौर पे उसके मकान गिराए जा रहे हैं, तो यहाँ के हरामज़ादे वकील कठमुल्ले जाके कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आते हैं बुलडोज़र के लिए। अरे तुमसे अच्छी इज़्ज़त तो आतंकवादियों की है, दंगा कराने वाले हरामज़ादों की है। उनके लिए लोग खड़े हो जाते हैं। और अपने भगवान का 300 साल पुराने मंदिर गिराने पे किसी राजस्थान के पढ़े लिखे वकील ने कोई प्रिडिक्शन कोर्ट में दायर की गहलोत सरकार के ख़िलाफ़, कांग्रेस सरकार के ख़िलाफ़। हिंदुओं की आस्थाओं पे चोट, हिंदुओं को खुला चैलेंज, ना मर्दो जाओ अपनी बीवी के पल्लू में पेटीकोट में छुप जाओ, अपनी जान बचाओ और बीवी के पल्लुओं में छुप जाओ, मगर तुम्हारे बच्चे नपुंसक कायर बनेंगे। मारवाड़ियों, सिर्फ राशन बेचो, राशन, पैसे कमाओ, दौलत कमाओ, सूद पे पैसा दो लोगों को, सूद खून चूसो। साले, जो धर्म की रक्षा नहीं कर सकते तो तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार भी कहाँ बचेगा? धर्म से तो देश है और देश से तुम हो। धर्म की रक्षा नहीं कर सकते तो देश भी कहाँ बचेगा? जैसे आज मुँह लोग ऐसे खड़े देखते तमाशा रहे, किसी दिन यही कठमुल्ले तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी बीवियों की इज्जत लूटेंगे, रेप करेंगे, तुम्हारी बेटियों के साथ बदमाशियाँ करेंगे, तो भी नामर्द छक्के हिजड़ों की तरह ऐसे ही खड़े रहना। क्यों? क्योंकि जिसकी गाड़ में अपने धर्म को बचाने का दम नहीं, भगवान के मंदिर बचाने का दम नहीं, कोई आंदोलन नहीं करते, कोई हंगामा नहीं करते। लेकिन एक पेट्रोल महंगा हो जाए तो भोसड़ी के तुम्हारे अंदर सारी कल्ले फट जाते, तुम्हारी ताकत आ जाती है बोलने की, सड़कों पे उतरने की। मगर इसके लिए सड़कों पे कब उतरोगे? इस मादरचोद गहलोत को गोली क्यों नहीं मार देते? ये मादरचोद हरामज़ादा गहलोत सीएम तुम्हारे यहाँ राजस्थान का तुमने ही बनाया ना, तो अपनी गलती को सुधारो और इस हरामज़ादे को गोली मार दो। इसके जहाँ ये भड़वा रहता है, इसके मकान पे जाओ, आंदोलन करो, तमाशे खड़े करो, सारे राजस्थान वाले एक हो जाओ। सिर्फ कह रही हूँ, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं रखती, क्योंकि अब राजस्थान में कोई वीर, कोई योद्धा पैदा नहीं होते, नामर्द हिजड़े छक्के पैदा होते हैं। शर्म आ रही है तुम्हारे ऊपर, थू है साली, लानत है तुम्हारे राजस्थान की जात पे, लानत है तुम्हारे साले, लानत।